Good evening, everybody. Good evening, everybody. Good evening, and how are you? Today, I am going to teach you conversation. How to start conversation. ठीक है? How to make start. मतलब हम conversation की शुरुआत कैसे करें? जनरली हम किसी से बात करेंगे तो हम सीधा नहीं बोल देंगे कि जरा सुनिए, ए जी सुनते हो, ऐसा नहीं बोलेंगे, बल्कि हम अच्छे से बोलेंगे थोड़ा सा, ठीक है? जरा सुनिए, ठीक है? ऐसे बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना? तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी। मान लो ए अपन नाम दे देते हैं, ये क्या बोलेगा? एक्सक्यूज मी, लिखते जाओ। अब बी क्या बोलेगा? एक्सक्यूज मी बोलेगा तो बी क्या जवाब देगा? यस। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? हाँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू फॉर यू? अब बताइए, अब ये क्या बोलेगा? उसने बोला व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो ये वापस क्या बोलेगा? सबसे शुरू में हम क्या जानना चाहते हैं किसी के बारे में? आमतौर पे इंट्रोडक्शन में हम सामने वाले का नाम जानना चाहते हैं, तो क्या बोलेंगे? मे आई नो योर नेम। मे आई नो योर नेम। अब बताइए बी क्या बोलेगा? अगर कोई आपसे नाम पूछेगा तो आपका जवाब क्या होगा? यस ऑफ कोर्स। यस ऑफ कोर्स। यस ऑफ कोर्स। यस ऑफ कोर्स। माई सेल्फ प्रियंका। ये मत बोल देना इस ना चीज को प्रियंका कहते हैं, ठीक है? यस ऑफ कोर्स, माई सेल्फ प्रियंका। ना चीज क्या होता है? मतलब जो चीज नहीं है, वस्तु नहीं है, मतलब जो कीमती है। अच्छा, जो प्रियंका, और ये भी पूछ लेगी तुरंत, एंड यू, एंड योर नेम, एंड योर नेम। सामने वाला आपसे नाम पूछ रहा है तो आप भी पूछ लो, नहीं तो आपको पता भी नहीं चल पाए, ठीक है? तो अब ये जवाब देगा माई नेम इज, या आई एम कॉल्ड भी बोल सकते हैं। माई नेम इज, जो भी है, कोई भी नाम लिख लो, रोहित। रोहित नाम के थोड़े से बदमाश लोग होते हैं ना, कि नहीं होते? माई नेम इज रोहित। फिर उसके बाद अब यही शुरू करेगा, यही पूछेगा। अभी एक ही चल रहा है कन्वर्सेशन, नाम तो था। अब क्या पूछेगा? नाम के बाद हम क्या बोलते हैं? सामने वाले ने जब नाम बताया तो आप बोलते हैं नाइस टू मीट यू। क्या बोलेंगे? नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा। बी क्या बोलेगा? मी टू, भाई मुझे भी अच्छा लगा। भले ही अच्छा ना लगा हो किसी से मिलके, लेकिन फॉर्मेलिटी तो करना ही पड़ता है, अपन बोलना पड़ता है, हमें भी बहुत अच्छा लगा, ठीक? मी टू, ठीक? देन मी टू। अब प्रियंका अब ये बोलेगी हाउ आर यू, हाउ आर यू मिस्टर रोहित। इसने ही पूछा है ना, इसी का नाम है रोहित। नहीं नहीं, अच्छा उससे बोलेगा, ठीक? ये का नाम है रोहित है, लड़का पूछ रहा है, बी से पूछेगा, ठीक? थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली क्या है, माय नेम इज रोहित, मतलब ये रोहित है ना? ये रोहित है, यस यस यस, ये रोहित है। तो अब वो उससे पूछे, प्रियंका बी है, रोहित प्रियंका से बात कर रहा है, ठीक है? हाउ आर यू, तो अपन ऐसा कर ले रहे, हाउ आर यू मिस प्रियंका। हाउ आर यू मिस प्रियंका, ठीक? देखो इसमें एक अंतर होता है। अगर कोई शादीशुदा नहीं होती है और एज सीनियर होती है तो उसको MI SS लिखते हैं, और अगर कोई शादीशुदा नहीं है तो उसे मिस लिखते हैं। जो स्कूल में जो कुमारी होता है ना, उसे मिस लिखते हैं, ठीक है? सुश्री को क्या लिखते हैं? मिस। और कुमारी को क्या लिखते हैं? मिस। और शादीशुदा को क्या लिखते हैं? MRS, ठीक? मिसेस MRS, ठीक है? समझ में आ गया? तो हाउ आर यू मिस प्रियंका, तो प्रियंका क्या बोलेगी? तो बी बोलेगी, प्रियंका बोलेगी, बी प्रियंका है, आई एम, अच्छा ठीक है, आई एम फाइन, एंड व्हाट अबाउट यू,
एंड व्हाट अबाउट यू, और आपके बारे में क्या है लिख लो। तो क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, मतलब बी ने जवाब दिया तो ये क्या बोलेगा, आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। फिर तो कई तरीके से बोलते हैं, आई एम डूइंग गुड, आई एम नाइस, आई एम एज यू, ठीक है, या एज यूजल बोल देते हैं, ठीक है। चलो, मतलब सामने वाला जैसा बोलता है ऐसे ही बोल देता है, एज यूजल में भी वैसा ही। फिर उसके बाद कौन बोलेगा, अब आई एम ऑल्सो फाइन, अब फिर से यही बोलेगा, क्योंकि ये का कन्वर्ट ए ने शुरू किया है ना, इसलिए तो वो बोलेगा अब क्या बोलें, ये भी पूछ लिया भाई मैं ठीक हूँ, अब क्या बोलें, नहीं आप कहाँ से हो पूछ लेते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। हाँ ये भी पूछ सकते हैं कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू फ्रॉम, पहले यही पूछ लेते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, ठीक है। इसमें मिस्टर भी लगा सकते हो या मिस भी लगा सकते हैं, मिस प्रियंका वेयर आर यू फ्रॉम, तो प्रियंका बताएगी, अब बी बताएगा मतलब प्रियंका बताएगी, आई एम फ्रॉम, आई एम फ्रॉम, अपना अपना बता दो जहाँ से भी हो, आई एम फ्रॉम भोपाल, आई एम फ्रॉम जबलपुर, आई एम फ्रॉम जहाँ से भी हो, आई एम फ्रॉम भोपाल, ठीक है। बट आई स्टे या आई लिव एट, बट आई लिव एट, कहाँ रहते हो आप, मान लो आई लिव एट विजय कॉलोनी, विजय कॉलोनी गाडरवारा, आपने कहा कि भाई रहने वाला तो मैं भोपाल का हूँ, बट आई लिव एट विजय कॉलोनी गाडरवारा। अब फिर अब कौन बात करेगा, इसी में पूछ लो एंड यू, एंड यू, एंड यू से सामने वाला भी बता देता है, जवाब कौन देगा, ए देगा, आई एम फ्रॉम, या ऐसा कर लो आई लिव एट, सीधा ही बता दो, आई लिव एट, कोई भी वार्ड बता दो, राजीव वार्ड, आई लिव एट राजीव वार्ड गाडरवारा, ये राजीव वार्ड में रहता है, ठीक है। अब पूछ लो, क्या पूछ लें अपन, ये पूछ लेगा इसको, बताओ भाई ये से क्या पूछवा दें, अब क्वालिफिकेशन पूछ लें, व्हाट डू यू डू, है ना, व्हाट डू यू डू, यही पूछ लें, क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, व्हाट डू यू डू, आप करते क्या हैं, ठीक है, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, क्या करते हैं, तो क्या बोलेगी प्रियंका, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, बताओ भाई क्लास नहीं, आप तो कॉलेज में पढ़ते हो, आई एम स्टूडेंट्स ऑफ, तो लिख लो भाई जो भी क्लास के हो, बीएससी बीकॉम बीए, बताओ निशा क्या लिख दें, कि एमएससी, आई एम स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी, एमएससी फाइनल ईयर कि प्रीवियस, हो कंप्लीटेड ना, एमएससी, आई एम स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी, नहीं नहीं फिर ऐसे लिखो, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड, दोनों ने कर लिया, आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, तुमने ग्रेजुएशन, तुम दोनों एक ही क्लास में हो ना, फिर तुम पीछे कैसे रह गए, यू, अच्छा यू आर सीनियर, ओके, देन आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, और तुम लिख लेना पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मैथमेटिक्स, ये भी लिख लेना, विथ मैथमेटिक्स, ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मैथमेटिक्स, ठीक है। चलो अब फिर से ये पूछेगा, यही पूछ रहा है भैया ना, इन दिनों क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज,
वीडियो चालू है क्या? व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज? अब उसने पूछ लिया प्रियंका से कि इन दिनों क्या कर रही हो, तो अब वो बताएगी क्या कर रहा है भाई इन दिनों। अब भी जवाब देगी आई एम लर्निंग इंग्लिश। आई एम लर्निंग इंग्लिश एंड, या तो एंड लिख दो, along with दिस, along with कौन सी प्रिपरेशन कर रहा है वो साथ में? गवर्नमेंट नहीं होती प्रिपरेशन, कोई एग्जाम का नाम बताओ। along with कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, along with कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है। तो क्या बोल दिया आपने? आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश अलॉन्ग विथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। मतलब आप दो काम कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और इंग्लिश भी सीख रहे हैं, ठीक है। अब कौन बोलेगा? ये बोलेगा, ये बोलेगा ओ आई सी, ओ आई सी, अच्छा तो ऐसा है, ठीक है। अब इंग्लिश कहाँ सीख रहे हो पूछ लेते हैं। वेयर आर यू लर्निंग? वेयर आर यू लर्निंग इंग्लिश? आप इंग्लिश कहाँ सीख रहे हो? हाँ, वेयर आर यू लर्निंग, तो लर्निंग ही बताना, तो भी बोलेगा आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश इन, whose mobile is this beta? Whose mobile is this? It is old mobile, it is on, show me, it is working, oh I see, I am learning English in unique spoken English institute, लिख लो। I am learning English in unique spoken English institute, okay। फिर ये पूछेगा यह इंस्टीट्यूट कहाँ है, वेयर इट इज, वेयर इज इट, वेयर इज इट। अब भी बोलेगा इट सिचुएटेड, it is situated, it is situated in front of शिव मंदिर, विजय कॉलोनी, गाडरवारा। इट इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ शिव मंदिर, विजय कॉलोनी, गाडरवारा, ठीक है। अब क्या पूछ सकते हैं? क्यों भाई, अब क्या पूछ सकते हैं? अब पूछने के लिए क्या बचा? कौन पढ़ाता है यहाँ पे? हु टीचेस यू, ये पूछेगा। जवाब क्या दोगे? मिस्टर HR कुशवाहा टीचेस अस या मी, एक आदमी की बात है तो मिस्टर HR कुशवाहा टीचेस मी। अब क्या पूछना बनता है बताओ इसके बाद? अब क्या पूछना बनता है? अब पूछना बनता है कि वो कैसा पढ़ाते हैं, है ना, कैसा पढ़ाते हैं। ये बोलेगा हाउ डज ही टीच, हाउ डज ही टीच, तो क्या हो जाएगा? ही टीचेस
ही टीचेस वेरी गुड, ही टीचेस वेरी गुड, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप ही आएगा यहाँ पे, ही टीचेस वेरी गुड। ओके, तो अब हम पूछें, अब क्या पूछ सकते हैं, उसी से तुमने कब ज्वाइन किया, तो क्या बोलेंगे, ये बोलेगा व्हेन डिड यू ज्वाइन, तुमने ज्वाइन कब किया, तो बी क्या बोलेगा, आई ज्वाइंड बिफोर 1 मंथ, नहीं नहीं 3 मंथ नहीं, अभी 1 ही महीना हुआ है बिफोर 1 मंथ, बिफोर 1 मंथ आई ज्वाइन। अब क्या पूछना बनता है, मान लो उसने ये भी बता दिया कि आई ज्वाइन बिफोर 1 मंथ, अब पूछना क्या बनता है कि तुमने तुमने क्या सीखा, तुमने क्या सीखा, डिड यू लर्न समथिंग, डिड यू लर्न समथिंग, तो वो क्या बोलेगा, डिड यू लर्न समथिंग, तो वो क्या बोलेगा, बी क्या बोलेगा बताओ, वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई नॉट, आई लर्न, आई लर्न टेंस मॉडल्स, आई लर्न टेंस मॉडल्स स्ट्रक्चर्स एसेट्रा। अब ऐसे तो सीखने को बहुत कुछ लिख सकते हो, पर यही लिख लो, आई लर्न टेंस मॉडल स्ट्रक्चर एसेट्रा। ओके, फिर व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, तो नहीं, the duration of the course is 3 months, the duration of the course is 3 months only, but learning depends on students, but the learning depends on students, मतलब कोर्स तो 3 महीने का है, पर जो लर्निंग है वो स्टूडेंट्स पर निर्भर करती है, डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों पर निर्भर करती है। ठीक है, अब क्या होगा, ओ आई सी, अब बोलेगा, ये बोलेगा, ये बोलेगा, अब यही, क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ आपकी कोचिंग, कैन आई ज्वाइन योर कोचिंग, बोलेगा वो, कैन आई ज्वाइन, तो क्या बोलेंगे, बी बोलेगा यस, यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स। अब ये बोलेगा कब ज्वाइन करना चाहिए मुझे, व्हेन शुड आई ज्वाइन, तो अब बी बोलेगा यू शुड कंसल्ट, कंसल्ट, यू शुड कंसल्ट मतलब परामर्श लेना चाहिए या सलाह लेना चाहिए, यू शुड कंसल्ट विथ माई टीचर इन दिस रिगार्ड, इन दिस रिगार्ड, मतलब इस संबंध में तुम्हें मेरे सर से सलाह या परामर्श या मशवरा लेना चाहिए। ठीक है, इस संबंध में यू शुड कंसल्ट विथ माई टीचर, ओके, you should consult with my teachers in this regard, okay।
चलो अब ये क्या बोलेगा, ओके ओके यू आर राइट, यू आर राइट, आई विल कम टुमारो। ठीक, अब बी बोलेगा, अब बी बोलेगा सॉरी, सॉरी रोहित, सॉरी सॉरी रोहित, सॉरी रोहित आई एम गेटिंग लेट, मतलब मुझे देर हो रही है, सॉरी रोहित आई एम गेटिंग लेट, मे आई गो, मे आई गो, क्या मैं जा सकती हूँ, सॉरी रोहित, लग रहा है कि रोहित तो मान ही नहीं रहा, पूछते ही जा रहा है, पूछते ही जा रहा है, मैं आ जाऊँ कोचिंग, ये कर लो, ये कर लो, मे आई गो, तो ये क्या बोलेगा, यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स, बाय, बी क्या बोलेगा, बी बाय बाय, बाय बाय सी यू, बाय बाय सी यू, ठीक है, बाय बाय सी यू, मिलते हैं, बाय बाय सी यू मतलब बाद में, सी यू मतलब मिलते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये आपका कन्वर्सेशन है, कल इस कन्वर्सेशन को आप पढ़ के आएंगे ताकि आप खड़े होकर आपस में कन्वर्सेशन करेंगे ऐसा, ठीक है।